शुरुआत अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के सबब लोगों में खौफ और बेचैनी देखी जा रही है। मुल्क में रियासत महाराष्ट्र से कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोशनी में आए हैं। रियासती हुकूमत तमाम तर एहतियाती तदबीरें इख्तियार कर रही है। इस बीच वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई जारी है, हुकूमत तमाम तर एहतियाती तदाबीर कर रही है। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि हालात नाजुक नहीं हैं लेकिन तशवीशनाक जरूर हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत तमाम वसाइल को बरूएकार लाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिंगापुर में फंसे तलबा को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। ज्यांच्या ज्यांच्या ओळखीमध्ये संपर्कामध्ये ही सर्व लोक आहेत त्यांना तुम्ही फोन करून सांगा की बाबा आपण जरूर या, पण हे एक परदेशी संकट आहे, आपल्या देशात निर्माण झालेले संकट नाहीये, हे परदेशी संकट आहे। आपण तिथून इथे आल्यानंतर आपण तर सुरक्षित राहाच, पण आपलं घर सुद्धा सुरक्षित ठेवा। मी सर्व धर्मियांना एक विनंती करतोय, कारण हे संकट जातपात धर्म ओळखत नाही। संकट हे संकट असतं, आपत्ती आपत्ती असते, तसं हे संकट आहे, ही आपत्ती आहे, हे युद्ध आहे। सर्वांनी एकजुटीने जर त्याचा मुकाबला केला तर मला खात्री आहे आपल्याकडे या संकटाचं काही सुद्धा किंबहुना हे संकट काही सुद्धा आपलं वेडवाकडं करू शकतं। उधर मुंबई और मुज़फ्फराबाद में दफ्तरों में कामकाज करने वालों को अब घर का बना खाना नहीं मिल पाएगा। दरअसल कोरोना वायरस के पेश नज़र डब्बे वालों ने अपनी खदमात मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। डब्बे वालों की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। मुंबई में 5000 डब्बे वाले हैं जो कि तकरीबन 2 लाख लोगों तक खाने के डब्बे पहुंचाते हैं। 31 मार्च तक डब्बे वाले अपनी खदमात मुअत्तल रखेंगे। कोरोना आजार पसरू नये म्हणून प्रत्येक भारतीयाने दक्षता घेतलेली आहे। तीच दक्षता मुंबईच्या डबेवाल्यांनी घेतलेली आहे आणि काम करतेवेळी मुंबईचा डबेवाला तोंडाला मास्क लावून काम करत आहे। आम्ही मुंबईचे डबेवाले भारतीयांना अपील करतो की कोरोना आजार पसरू नये यासाठी जी दक्षता घ्यावी लागते ती दक्षता आपणही घ्या आणि या कोरोनाला आपण परास्त करूया। और मुल्क में कोरोना वायरस के मामले किस कदर तेजी से सामने आ रहे हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 160 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और श्रीनगर से नए मामलों की तस्दीक हुई है। मुंबई की 22 साला खातून और उल्हासनगर की 49 साला खातून कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के ओंगोल में कोरोना वायरस का नया मामला सामने आया। ये शख्स लंदन से 12 मार्च को वतन वापस लौटा था। तेलंगाना में 7 नए मामले सामने आए। ये 7 इंडोनेशियाई शहरी हैं। इन 7 नए मामलों के साथ तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। ये 7 अफराद दिल्ली से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 13 मार्च को रामागुंडम गए। कश्मीर में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। मुतासर शख्स 16 मार्च को गैर मुल्की दौरे से वापस लौटा। आज सुबह श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाबंदियां आयद कर दी गई। लोगों से एक जगह जमा न होने को कहा गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की है। और कोरोना वायरस के असरात का दायरा बढ़ता जा रहा है। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सीबीएसई की बोर्ड इम्तिहानात के बाद अब आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला कर लिया। आईएससी के इम्तिहानात 19 मार्च से 31 मार्च के दरमियान होने वाले थे। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान काउंसिल सूरत हाल का जायजा लेने के बाद करेगी। दिल्ली में हुकूमत ने बेहद अहम कदम उठाते हुए बसों, ऑटोज और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। सुबह और शाम ऑटो और बसों में अंदर और बाहर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वायरस से लड़ने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। लगातार कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं वो पाए जा रहे हैं। इस वक्त हम राजघाट डिपो पर पहुंचे हैं जहां पर दिल्ली सरकार ने एक मुहिम शुरू की है। तमाम टैक्सी, ऑटो को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन यहां पर ऑटो चालकों की लगी हुई है। वो अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में उनको सैनिटाइज करके
डिसइंफेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑटो चालक है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आप देखेंगे 2 लोग बैठे भी हुए हैं और उनका जो गाड़ियों का नंबर है, ऑटो चालकों के गाड़ी का नंबर है, उसको रजिस्टर किया जा रहा है। बाकायदा पर्ची बनाई जा रही है यहाँ पर, उसके बाद सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। भैया आप भी करवाने आए अपनी गाड़ी को सैनिटाइज? मोबाइल में। भैया कितना टाइम हो गया? हमको सर 6:30 बजे के नंबर में आए हुए हैं। अच्छा, अभी तक आ गया। तो 6:30 बजे से है, नंबर लगाया हुआ है और मैंने जैसा बताया आपको कि राजघाट डिपो पर काम चल रहा है। डीटीसी की बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ये शुरू किया है। ऑटो टैक्सी को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। डीटीसी की बस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक टैंक है और टैंक में सैनिटाइज़र भरा हुआ है और उस सैनिटाइज़र को यहाँ पर छिड़काव के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अंदर से किया जा रहा है। जितने भी पिलर्स हैं, सीट्स हैं, तो जो संक्रमण है उसको मारने के लिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। और जितने भी डिपो हैं उन सभी डिपो में करीबन 34 से 35 डिपो हैं, उनमें 2 शिफ्ट में ये काम किया जाता है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक। और जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए, दिल्ली वासियों को सेफ रखने के लिए एक अच्छी चीज़ की शुरुआत की गई है। तो अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि गाड़ी सैनिटाइज करने से और दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम उठाए गए कदम कितने कारगर साबित होते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक के बाद श्रीनगर शहर में लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों, गैस फिलिंग स्टेशंस और मेडिकल की दुकानों पर लोग कतारों में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने सैनिटाइजर्स, मास्क और खाने पीने की अशिया की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत की है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि 4G इंटरनेट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। हर तरफ है, सिर्फ पेट्रोल स्टेशंस पे नहीं है, मेडिसिन फार्मेसीज पे है और ये हर तरफ आप ये देख रहे हैं। बिकॉज अफवाह है या असली में ऑर्डर्स दिए गए हैं कि बंद करने के, क्योंकि एक केस है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप तो इसमें आपने 4G बंद किया हुआ है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि इनको जल्द से जल्द 4G रिस्टोर करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग भी बाजार में शुरू हो गई है, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स वगैरह काफ़ी वो तो मिल नहीं रहे हैं, कई दुकानों पे तो मिल नहीं रहे हैं और लोगों को तो बिल्कुल, अथॉरिटीज़ को ये दे शुड मेक श्योर, दे शुड गो टू ईच एंड एवरी शॉप टू मेक श्योर दैट दिस डजंट हैपन। बहुत परेशान है, हम भी 1-1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं। अभी एक ही दिन हुआ तो ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। गवर्नमेंट को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, इन चीज़ों में फैसिलिटी ज़्यादा देनी चाहिए। खासतौर किन चीज़ों में ज़्यादा रश है? यहाँ पे मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र ये हर जगह ढूंढने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक डिमांड्स बढ़ रही है इन चीज़ों के लिए, सप्लाई कुछ भी नहीं है। श्रीनगर शहर में कोरोना वायरस के पहले केस के साथ ही यहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। पेट्रोल पंप्स पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लंबी कतारों में पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगाए बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग भी इस टाइम पूरे अपने उरूज पे है। यहाँ पे जो खास तौर मास्क और सैनिटाइज़र्स हैं वो काफ़ी महंगे दामों में यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। या तो कहीं जगहों पे किल्लत है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ये सिर्फ इसलिए है कि जो वायरस है वो मजीद इलाकों में ना फैले। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। दीगर रियासतों से जम्मू पहुंचने वाले यात्रियों की जांच के लिए तशख़ीसी मराकज़ कायम किए गए हैं। खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की जांच करने के लिए महकमे सेहत ने मुख्तलिफ तशख़ीसी मराकज़ कायम किए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिर पहुंच रहे हैं। उनकी तिब्बी जांच के लिए महकमे सेहत ने मराकज़ कायम किए हैं। हुक्काम का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हर मुसाफिर की जांच के साथ साथ स्टेशन पर तैनात अमले की भी मुसलसल जाँच की जा रही है। कि हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा डीलिंग करता है पब्लिक से, कैश एक्सचेंज होते हैं, टिकट्स एक्सचेंज होती हैं, तो हाथ हर जगह लगता है। तो हमने अपने सभी स्टाफ को सैनिटाइज़र्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं
और पूरी हिदायत दी गई है कि अपने हाथ हमेशा साफ़ करें, मुंह पे अपना हाथ ना लगाने की पूरा प्रयास रखें। जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए हमने स्क्रीनिंग कम फैसिलिटेशन सेंटर बना रखा है, जिसमें कि जितने भी यात्री हैं जिसको भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, वो एक बार वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, वहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में इन जनरल जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा जो टूरिस्ट हैं, जो पैसेंजर्स हैं जिनका कुछ फॉरेन हिस्ट्री है ट्रैवल का ओवर दी पास्ट लेट्स से 1.5 मंथ्स, तो उनको हम वहाँ पे उनके डाटा डिटेल्स ले रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की जांच के काम पर मरकूज महकमे सेहत के एहलकारों का कहना है कि हर मुसाफिर की जांच को यकीनी बना रहे हैं। मुसाफिरों को इस वायरस से बचने के एहतियाती तदाबीर से भी वाकिफ कराया जा रहा है। सबको हम अवेयर कर रहे हैं, जो भी आता है बाई ट्रेन आ जाता है उसको हम अवेयर कराते हैं, उसको हम बोलते हैं मास्क लगाओ, अगर खांसी वगैरह करनी है तो कोई दूर करो कोई, बाकी तो हम उनको अवेयरनेस ज़्यादा देते हैं। हैंड सैनिटाइज़र लगाओ, अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है साबुन से धो सकते हैं, साबुन भी नहीं है तो ऐसे भी धो सकते हैं। टूरिस्ट को ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, हाँ उनको वैष्णो देवी के पिलग्रिम उनको ज़्यादा हम और आश्वासन करते हैं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। मुसाफिर और यात्री सरकार के इस इक़दाम से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे इक़दाम से लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने में काफी मदद मिलेगी। इनका ये भी कहना है कि रेलवे हुक्काम मुसाफिरों को ट्रेनों में बार बार एहतियाती तदाबीर से रूशनास भी करा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए फेस कवर करके रखिए और हैंड वॉश करिए, सारी चीज़ें हर जगह। वहाँ पे भी इतनी साफ़ सफाई थी, वॉशरूम जाने के वहाँ पे भी हर इंतज़ाम अच्छा था, सारी चीज़ें रास्ते में अच्छे थे जी। यहाँ पे भी बोला गया ये टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और यहाँ जो सबको चेक भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं कि आप जो है ना यहाँ अपनी प्रिकॉशन रखें और अपना हैंड वॉश वगैरह अच्छे से करते रहें, ताकि इसके लिए जो है ना किसी दूसरे के ऊपर ना जाए और ये कम से कम जो है ना टाइम में जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जम्मू कश्मीर के तमाम रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और जमीनी रास्तों पर हर आने जाने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और कोरोना वायरस के सिलसिले में महकमा रेलवे भी मुतहर्रिक नजर आ रहा है। ज़्यादातर ट्रेनें खाली चल रही हैं, जिनको बेहद ज़रूरी काम है वही सफ़र करते देखे जा रहे हैं। महकमा रेलवे ने एसी कोचेस से तमाम पर्दे हटा दिए हैं। मुसाफिरों को कंबल भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे। 20 मार्च से 31 मार्च तक 84 ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला भी लिया गया। कोरोना को लेकर भले रेलवे प्रशासन की तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हों और जागरूकता कैंपेन भी चलाया जा रहा हो, बावजूद जो ट्रेनों के अंदर के हाल हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस में हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल कर्टेन और जो कंबल है वो तो लोगों को नहीं दी जा रही है, लेकिन बावजूद लोगों की संख्या कहीं ना कहीं कम है और उसका असर साफ तौर से दिखा जा रहा है और ज़्यादातर सीटें जो हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कई लोग भी हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना को लेकर आखिर उनमें कितना संशय है। सर, कोरोना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बोगियां जो हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। महामारी तो फैली है, सरकार के द्वारा एहतियात बरतने के लिए बतलाया जा रहा है और हम लोग भी अपने से कॉन्शियस हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए हौसला है और सरकार भी कर रही है और ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी में जा रहे हैं। सफाई की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो आज हाँ अच्छी सफाई है, व्यवस्था कर रही है। रेलवे प्रशासन भी सतर्क है और सब विभाग से यहाँ के डीसी एसपी सब तरह से सब जगह से अवेयरनेस का ही हो रहा है। तो लगातार लोग जो हैं वो फिलहाल जो सफाई व्यवस्था चल रही है उससे तो खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में जो अमूमन भीड़ होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं टीटीबी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी बोगियां खाली नज़र आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी थोड़ा खाली चल रहा है गाड़ी। अभी एसी 3 टायर में लगभग 70 सीटें खाली जा रही है, 2 टायर में भी 8-10 सीटें खाली हैं अभी और स्लीपर में भी कुछ खाली सीटें खाली चल रही हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा। जी, क्या लगता है, क्या वजह है? कोरोना वजह तो थोड़ा सा भय तो है लोगों के मन में, लोगों के मन में भय है, लेकिन जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका उपाय है, इलाज है। और यात्रियों से भी निवेदन है कि सब जागरूकता के हिसाब से चलें सब कोई। और साफ़ सफाई का तो पूरी तरह से व्यवस्था किया गया ट्रेन में। हाँ, कर्टेन वगैरह भी हटा दिया गया है उसके वजह से, और कंबल का भी वितरण जो है अभी
कुछ दिनों के लिए अभी रोका गया है। तो बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर जो टीटी हैं या फिर लोग हैं वो साफ तौर से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो माकूल है और लोगों में जागरूकता को लेकर भी रेलवे प्रबंधन की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोग इस कोरोना के प्रति जागरूक हो पाएँ और इससे अपनी बचाव कर पाएँ। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन रेलवे ने 300 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। जी हां, बेहद अहम खबर। 31 मार्च तक इंडियन रेलवे ने 300 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। दरअसल मुसाफिर जो कि अब सफ़र नहीं कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, ट्रेनों में सफ़र करने से बेहद ज़रूरी काम जिन्हें हैं वही लोग निकल रहे हैं। तमाम तर हालात को देखते हुए इंडियन रेलवे का बेहद अहम फैसला, 300 ट्रेनों को 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है और बाकी ट्रेनें भी रद्द की जा सकती हैं हालात को देखते हुए। तो बेहद अहम खबर। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना के हालात को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से, तमाम तर रियासती सरकारों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और अब इंडियन रेलवे की जानिब से भी अहम पहल, 300 ट्रेनें रद्द की गई हैं। और वहीं कोरोना वायरस के मुतालिक एहतियाती तदबीर का जायज़ा लेने और हुकूमत से मौसूल अद्वियात की रोशनी में आज अलीगढ़ के मजहबी पेशवा, महकमा सेहत के अफसरान, दीगर सियासी, समाजी और मिली कारकुनान की एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इसमें कोरोना वबा से निजात हासिल करने के लिए हमजहद कोशिशें करने का इरादा किया गया। मीटिंग में मौजूद सभी मजहबी पेशवाओं और समाजी कारकुनान ने यकीन दहानी कराई कि हम सभी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक इक़दाम करेंगे ताकि इस मूज़ी बीमारी के ख़तरों को ख़त्म किया जा सके। जो है हम लोग बैठक में आए थे कोरोना वायरस के तहत, तो उसके बचाव के तहत आए थे कि कैसे हम अपना बचाव करें और अपने सफाई सुथराई और उसके तरीक़े सबको बताएं जा कर के लोगों को। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि हमने पहले भी इंतज़ाम इसका कर दिया है अपनी मस्जिद में कि साबुन हमने जनवरी से रखवा दिया है ताकि उसको अपने हाथ धुलें पहले बाहर से आएँ, और एक दूसरे को बता भी दिया है। और हम लोग इबादत में दुआ भी कर रहे हैं कि ख़ास करके अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे और ऐसी बीमारियों से महफूज रखे, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय एवं वह सब संस्थाएं जहां भीड़ इकट्ठी होने की आशंका रहती है, उन सबको बुला के एक निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे हम इस वायरस से बचाव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है मंगल शनिवार, तो हम ये कोशिश करेंगे भक्तों को जागरूक करें कि वो पूजा पाठ घर में करके केवल मंदिर दर्शन हेतु आएँ, एक पंक्ति बद आएँ, थोड़ा थोड़ा दूरी से चलते जाएं, दर्शन करके बाहर निकलते जाएं, इकट्ठे ना हो, बैठे ना, अच्छी तरह हाथ धोकर आएँ एवं बाहर से कोई अन्य सामग्री पूजा की ना लाएं, केवल दर्शन करें एवं दर्शन के उपरांत जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे हम। अहम खबर, शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने के लिए एक और अर्जी दाखिल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा में दाखिल की गई है ये अर्जी। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये अर्जी दाखिल की गई है। अहम खबर, शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा में एक और अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल कोरोना वायरस के पेश नज़र ये अर्जी दाखिल की गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। लगातार कहा जा रहा था कि वहाँ पर भीड़ जमा ना करें और तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जाए। पुलिस भी वहाँ पर उन लोगों को समझाने के लिए पहुंची थी। कई तंजीमों की जानिब से बार बार अपील की जा रही थी। और अब एक और अहम खबर कि शाहीन बाग से एहतजाजियों को हटाने के लिए एक और अर्जी दाखिल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। पीएम मोदी कोरोना वायरस पर अब तक की सूरत हाल और उससे निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात पर मुल्क से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना वायरस का जिस तरीके से लगातार देश में दायरा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं
और चर्चा कर रहे हैं कि इसका दायरा किस तरीके से सीमित किया जाए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपील भी कर रहे हैं कि इस मसले पर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि न केवल देश में बल्कि सार्क कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और आगे G20 के साथ भी बैठक करने वाले हैं। आज रात 8 बजे इंतज़ार होगा सभी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को क्या बोलते हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। वहीं इटली में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 475 अफराद हलाक हुए हैं। एक दिन में हलाकतों की ये सबसे बड़ी तादाद रही। पिछले 4 दिनों में इटली में 1500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इटली में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 3000 के करीब जा पहुंची है। इटली में कोरोना वायरस के 4 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 35,000 से तजावुज़ कर गई है। 4000 अफराद का कामयाब इलाज भी किया जा चुका है। वहीं ईरान में भी कोरोना वायरस से हो रही अमवात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 147 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में हलाकतों की मजमूई तादाद 1135 तक पहुंच गई है। ईरान में तकरीबन 100 नए मामलों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 17,000 तक पहुंच गई है। 5,700 अफराद का कामयाब इलाज ईरान में अब तक किया भी जा चुका है। ईरान में क़ुम और मुशहद के तमाम मजहबी मुकामात को बंद कर दिया गया है। और वहीं स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में 105 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान स्पेन में कोरोना वायरस के 3000 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह वहां कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 15,000 के तो नाज़रीन आपको बताएं कि स्पेन में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई है। 1000 अफराद का कामयाब इलाज किया जा चुका है। और दीगर मुकामात की तरह मुंबई में माहिम और हाजी अली दरगाह में लोगों से आने के लिए मना किया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ायरीन दरगाह पर 1 अप्रैल के बाद ही आएँ। हम कलकत्ता से आए, पश्चिम बंगाल से, तो हम सोचे आए जब घूमने के लिए तो हाजी अली घूम ले, लेकिन यहाँ देख रहे जो शायद कोरोना वायरस के चक्कर से नोटिस जारी किया है जो कि यहाँ बंद है, किसी को आने जाने नहीं दे रहे। मलाड से हाँ दर्शन करने आया था, बोल रहे थे बंद है। हाँ कब खुलेगा कुछ बताया नहीं, बोला अभी मालूम नहीं कभी खुलेगा। खैर अल्लाह मालिक है, अब आया है उनका नाम से, क्या करेगा, मजबूरी जाना ही पड़ेगा। अब होटल में कितना ठहरेगा। बहुत दुआ है था, मन्नत था, उनका भी ख्वाहिश था, मेन बात वो भी चलने नहीं सकते, उन्हीं के लेके आया था आदमी। अब क्या बोला जाएगा। क्या बोला आपको दरवाजे बोले 1 तारीख के बाद से आने। निर्भया इस्मतरेजी और कत्ल मामले के मुजरिम पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरिटी पिटीशन खारिज कर दी। पवन का कहना था कि जुर्म के वक्त वो नाबालिग था। ख्याल रहे कि निर्भया मामले में चारों मुजरिमों को 20 मार्च यानी कल फांसी दी जा सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पवन के फादर और स्कूल के खिलाफ भी कुछ ऑर्डर किया है कि अगर कागज़ गलत हैं, यदि जुवेनाइल के कागज़ गलत हैं, जुवेनाइल नहीं हैं, तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये माना है, कुछ नहीं ऑर्डर किया है, इसका मतलब माना है डॉक्यूमेंट सही हैं, कागज़ सही हैं, घटना के समय पवन जुवेनाइल था, लेकिन उसको मान नहीं रहे कोर्ट में। ये प्रेशर है, ये दबाव है। नहीं, अभी तो हम हमारा पटियाला हाउस में, उसके बाद देखते हैं जो भी प्रोसेस है। अभी हमें ऑर्डर नहीं मिल पाता है। ऑर्डर मिले उसके बाद तो फाइल करूंगा। कुछ ऑर्डर मिलेगा तब उसमें पढ़ूंगा क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पवन की जो दूसरी क्यूरी पिटीशन थी, आज वो खारिज हो गई, उसकी मर्जी तक खारिज हो गई है। लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है और मुझे पूरा उम्मीद है कि
कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अब ऐसी खबरों में इतना ही। आदाब।